हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहबाज और आप देख रहे हैं लहर चैनल। लहर चैनल क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम करता है, कैसे क्रिप्टो में ट्रेडिंग की जाए, अर्निंग की जाए, अलग अलग कई सारे चीज़ें हैं इसके अंदर। धीरे धीरे आपको बता देंगे। ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल का। सो आपको मैं बता सकता हूँ कि इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ इस चैनल में, किस तरह से काम करने वाला हूँ। तो पहले ये ट्रैवलिंग भी होगा इस चैनल में मुझे, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और अर्निंग के साथ ट्रैवलिंग करना है तो मैं क्रिप्टो में काम करूँगा। क्रिप्टो में ही नहीं, बल्कि आप कई सारे मल्टीपल जो ऑनलाइन ट्रेडिंग्स है उसमें काम कर सकते हो और कई सारे ऐसी स्किल्स पे भी काम करेंगे जो ट्रैवलिंग करते करते आप अर्निंग भी कर सकते हो, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद शेयर करूँगा आपसे। और इसके रिलेटेड ये सारा एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा और काफ़ी यूज़फुल है। और जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर फाइनेंशियल काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और वो ट्रैवलिंग भी करना चाहते हैं लेकिन उनका दिल नहीं लगता है काम में, लेकिन हमें ट्रैवलिंग भी करना है, तो वो किस तरह से ऐसे ये काम भी करें और ट्रैवलिंग भी करें साथ में और काम भी करते रहे। ये उनके लिए काफ़ी ज़बरदस्त हेल्पफुल चैनल है जो आगे उनकी काफ़ी मदद करेगा। अब बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी की और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि क्रिप्टो करेंसी पे 30% टैक्स लग गया और 1% टीडीएस, और उससे भी बड़ी बात, चलो वहाँ तक तो ठीक था, अभी एक और अपडेट निकल के आई क्रिप्टो केयूर किंग जो चैनल है उसमें मैंने अभी अभी देखा, मुझे बता रहे थे कि इसके ऊपर जो है टैक्स तो लगा ही है। अब जो अगर आपने इथेरियम ख़रीदा और बिटकॉइन ख़रीदा और इसमें 50,000 का इथेरियम, 50,000 का बिटकॉइन ख़रीदा है, मतलब 50 का इथेरियम 50 का बिटकॉइन, अगर उसमें आपको टैक्स देना है 30%, सो वो हो रहा है 15,000। तो 15,000 टैक्स आपको, अगर एक में आपको प्रॉफिट मिल रहा है 50,000, सो आपको 50,000 पे टैक्स लगेगा 15,000। और एक जो है दूसरा वाला जो कॉइन है बिटकॉइन, अगर उसमें आपको लॉस गया है तो वो लॉस आपको लॉस ही रहने देना पड़ेगा, मतलब वो लॉस आपको लॉस ही रहेगा, लेकिन आपको जो प्रॉफिट हुआ है उस पर आपको टैक्स देना। ये नहीं कि आप जो टैक्स है वो बैलेंस करके लिया जाएगा दोनों कॉइन्स के हिसाब से, नहीं। तो ये एक टोटली पूरी तरह से एक बेवकूफ़ी वाला, मतलब बेवकूफ़ी वाला क्या, एक शातिर, एक चालाक, एक चाल है एक तरह से देखा जाए तो। आरबीआई को क्रिप्टो करेंसी शायद नहीं जम रही है इसलिए, क्योंकि बैंक्स की मोनोपोली ख़त्म होती नज़र आ रही है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट्स को भी डर है क्रिप्टो करेंसी से, क्योंकि ये पूरी तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसमें स्कैम वगैरह घपले घोटाले नहीं किए जाएंगे। ये सारी फ्यूचर की बातें आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये एक चीज़ बता देता हूँ, हमारा जो देश था, हमारा जो देश है और जो इससे पहले देश था कुछ सालों से पहले, वो बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंट था। वो दोनों में आपका डिफरेंस समझ में आ जाएगा। मैं 90s में आपको लेके चलता हूँ, 80s में या 90s में। वो टाइम में गुंडे हुआ करते थे, क्रिमिनल्स, भाई लोग, उनके एरिए हुआ करते थे। ये एरिया मेरा है, यहाँ से लोगों से हफ्ता वसूली मैं करूँगा। जो धंधे करते थे, ठेले लगाते थे, दुकानें लगाते थे, उनसे हफ्ता वसूली की जाती थी प्रोटेक्शन मनी के नाम पे। पुलिस उनसे लड़ती थी और उनको भगाती थी, वो फिर आ जाते थे। सो ये काफ़ी दिनों तक चलता आया। गैंग वार होने लग जाते थे मुंबई में, बाइक पे बैठ के आ रहा, कोई यहाँ खड़े रोड पे मार के निकल जाए। तो ये 90s के दौर में खूब चला। उसके बाद से थोड़ा सा सरकारें बदली और ये जितनी भी क्रिमिनल्स है, ये आप सोचो थोड़ा सा, ये क्रिमिनल्स है कहाँ, कहाँ गई, अचानक से गायब कैसे हो गया, क्राइम कैसे ख़त्म हो गया, कहाँ गई है। ये आप अगर देखोगे ना तो 90% क्रिमिनल्स, ये सारे के सारे जो है पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, कोई ना कोई पार्टी में ये है। सो और जो 10% है वो क्राइम ख़त्म हुआ है, हाँ ये हम मानते हैं। जब ये सारे के सारे पॉलिटिशियंस ने, सारे के सारे क्रिमिनल्स ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करके पॉलिटिशियंस बन गई, तो अब इनके जो पहले चाकू दिखा के, गन दिखा के, हथियार बता के ये आपसे हफ्ता वसूली करते थे, तो वो तो कुछ दुकान वालों से ही करते थे, जॉब पे जो जाते थे वो सब बच जाते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जैसे ही ये मतलब सरकार में आ गए हैं, ये इनकी पावर, इनकी दहशत इन्होंने अपग्रेड कर दी है।
अपग्रेड से मतलब ये है कि पहले ये लिमिटेड एरिया तक ही हफ्ता वसूली कर सकते थे। अब ये जो है अब इलेक्शन जीत के सरकार में आके अब ये कानून के ज़रिए घपले करना शुरू इन्होंने कर दिए हैं। तो सबसे बड़ा एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा 2014 में जब आरटीआई अमेंडमेंट हुआ कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इसके बाहर रहेगी। 2013 में एक बिल आया कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है आरटीआई के दायरे से बाहर रहेगी। वो उन्हें कौन फंडिंग कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, सो ये कि कोई जानकारी नहीं, कोई जान नहीं पाएगा इसके बारे में, ये सीक्रेट रहेगा पूरी तरह से। तो ये उसी टाइम पे ये हो गया था कि वहाँ से हमारे जो अच्छा जो देश था उसके दिन वहीं से ख़त्म हो गए थे धीरे धीरे। ये कांग्रेस के टाइम हुआ था और सारी पार्टीज़ ने मिलकर ये किया था। सारी पार्टीज़ मतलब बीजेपी, कांग्रेस, फलाना ढिमाका, जितनी भी पार्टीज है सब ने मिल के ये वोट डाला था कि हाँ भाई हमें सीक्रेट रखना है। चलो वो सारी चीज़ें तो हो गई। उसमें हुआ ये कि अब जब ये हो गया तो इन्होंने फिर इतनी लूटपाट मचाई कि ये सारे जितने भी बड़े बड़े अडानी अंबानी जो है बिजनेसमैन्स, इनसे सारे लोगों से इन्होंने पैसे लेना शुरू कर दिए, फंडिंग लेना चालू कर दी पार्टी की। और अब जब आरटीआई में दायरे में जब पॉलिटिकल पार्टीज आती ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कौन फंड कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। सो उसके बाद में फिर इन्होंने देश बेचना चालू कर दिया धीरे धीरे, अंबानी को, अडानी को, इसको उसको, और पब्लिक पे जुल्म करना शुरू कर दिया। तो क्रिप्टो से हो ये रहा था कि ये पब्लिक की करेंसी, और पब्लिक इसे पूरी प्योरिटी के साथ में इसे अर्न कर रही थी, मतलब इसे काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही थी। हाँ, हार्डवर्क काफ़ी ज़्यादा हो रहा था लेकिन इसे बना भी अच्छा खासा प्रॉफिट रही थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्हें डर होने लग गया था कि यार जो इनके जो ऊपर बैठे हुए डिक्टेटर्स, इन्हें डिक्टेटर्स ही कहा जाएगा, तो इनके ऊपर बैठे हुए सरकार के ऊपर इन्होंने कहा कि भाई कोई और अमीर नहीं बनना चाहिए, हम ही रहना चाहिए। सो फिर ये इस तरह के टैक्स लाना शुरू कर दिए इन्होंने। जीएसटी आ गया, नोटबंदी हो गई, फलाना ढिमाका, ये करते 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 अब जब एक क्रिप्टो करेंसी ऐसी चीज़ आई जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ाई लड़ी गई इंडिया में कि इसे बैन नहीं किया जाए। मिशेल शेट्टी ने काफ़ी ज़्यादा लड़ाई लड़ी इसकी, वजीरेक्स के जो फाउंडर है उन्होंने, और काफ़ी लड़ाई लड़ते लड़ते इन्होंने जीता भी इस लड़ाई को। कोर्ट ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी इल्लीगल नहीं है, इसे बैन नहीं किया जा सकता है। तो बैन तो सरकार नहीं कर सकती, तो इसीलिए उन्होंने 30% टैक्स, ऐसा टैक्स लगा दिया कि कोई इसमें करे ही ना। तो कई सारे रास्ते हैं आगे फ्यूचर में निकल के आएगा। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप जो भी ट्रांजेक्शन करोगे ब्लॉकचेन सिस्टम पे, ब्लॉकचेन के ज़रिए आप जो भी ट्रांजेक्शन करोगे उसका रिकॉर्ड रहेगा। तो सरकार इससे डरती है कि ब्लॉकचेन से हम अगर ट्रांजेक्शन इधर से उधर गया तो हमें बताना पड़ेगा किसको भेजा किसको नहीं भेजा। बहुत सारे इसके पॉइंट्स है जिससे बैंकों की जो मोनोपोलीज है वो ख़त्म हो जाएगी। सैटरडे संडे छुट्टी, तुम इतने बजे आ सकते हो बैंक में, इससे इतने ज़्यादा से नहीं आ सकते हो। जैसे बीएससी एनएससी हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनकी एक मोनोपोली है, सिर्फ 2 ही एक्सचेंजेस है। क्रिप्टो में कई सारे एक्सचेंजेस हैं, बहुत सारे ऑप्शन है पब्लिक के पास में, ये नहीं तो वो नहीं तो ये। और सबसे बड़ी बात डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस क्या होते हैं, आप कई सारे वीडियोस देख लीजिए जाके यूट्यूब पे, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे अच्छे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है क्रिप्टो करेंसी को लेके। जैसे मैंने कहा क्रिप्टो हिंदी चैनल है, क्रिप्टो टॉक है, और क्रिप्टो किंग KU है, और भी कई सारे हैं, अर्न विद सपना है। तो ये सारे चैनल्स पे आपको अच्छी से डिटेल मिल जाएगी, आपको कैसे मतलब क्या होती है ब्लॉकचेन, कैसे क्रिप्टो करेंसी काम करती है, कैसा ये होता है। बहुत सारी चीज़ें आगे मैं भी बना के बताता जाऊँगा, बट अगर अभी नहीं है तो आप आगे जाके देख सकते हो। तो ये मैंने छोटी सी एक चीज़ एक्सप्लेन की कि सारे के सारे जितने भी क्रिमिनल्स गुंडे थे वो आके बैठ चुके हैं सरकारों में। तो अब हमें ऐसा लगता है कि क्राइम ख़त्म हो गया है, क्राइम ख़त्म नहीं हुआ है, वो लीगलाइज हो गया है, मतलब लीगल क्राइम हो गया है। पहले क्राइम होते थे वो इलीगल होते थे, अब लीगल हो गए क्राइम। मतलब अब जो भी क्राइम हो रहा है, पब्लिक के ऊपर जुल्म हो रहा है, वो कानून को तोड़ मरोड़ के उसको उसके ज़रिए पब्लिक के ऊपर जुल्म किया जा रहा है।
तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक बात है हमारे सब के लिए, सारे के सारे जितने भी इंडियंस हैं सब के लिए, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें आगे जो है आसान भी बनने वाली है और काफ़ी ज़्यादा इससे प्रॉफिट भी होने वाला है। एनएफटीज़ के ज़रिए क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन के ऊपर इलेक्शंस भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि बता नहीं सकते, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। और सबसे बड़ी बात तो इसमें ऐसा है कि ये पब्लिक की चीज़ है, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है। तो गवर्नमेंट्स को इनसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि डिसेंट्रलाइज, हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। फिर भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में आपको इस पर कंट्रोल दिया जा रहा है कि आप टैक्स इस पर रखें, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को नहीं समझ में आ रहा। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होगा। और क्या कहना चाहूँगा कि अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न कंट्रीज़, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी क्रिप्टो को, और क्रिप्टो करेंसी को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी कि वो हर जगह लीगल टेंडर तक इसे घोषित किया जा रहा है, उसकी बातें चल रही है। एल सल्वाडोर ने कर दिया है, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर बातें चल रही है। तो ये है क्रिप्टो करेंसी के फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। ये थी सारी की सारी मेरी बातें क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। सरकार से बस यही कहना चाहूँगा कि हम पूरी तरह से आपकी जो भी टैक्स की ये नीति है आपने बनाई है, हम इसके साथ नहीं, हम इसके ख़िलाफ़ है। आप पूरी तरह, हम टैक्स देना अच्छी बात है, हम टैक्स देना चाहते हैं, हम टैक्स देंगे, बट आप एक ऐसा टैक्स बनाइए जिसे हम दे सकते हैं। जो स्मॉल स्केल ट्रेडर्स है वो कैसे टैक्स दे पाएंगे? जो अगर 10-20 हज़ार या 1 लाख रुपए भी अगर वो कमा रहा है, तो वो 30,000 रुपये टैक्स दे देगा, 70,000 रुपये रखेगा। सो ये नॉट मेक सेंस पूरी तरह से। चलो ये तो एक मिड टर्म का एक ट्रेडर हो गया, ये दे भी पाएगा, लेकिन अगर जो छोटे हैं जिनके 10,000 प्रॉफिट आ रहा है, तो वो कैसे मैनेज कर पाएंगे? 3,000 टैक्स देंगे, 1% TDS का पकड़ लो, 4,000 टैक्स देंगे, और 6,000 रुपये वो क्या करेंगे उसके अंदर? मतलब नॉट मेक सेंस। आप तो ये मेरी सारी जानकारी थी कि पब्लिक तक मैं किस तरह से ये पहुंचाऊं कि गवर्नमेंट में किस तरह के क्रिमिनल्स और आतंकवादी भी कह लो, क्योंकि दुनिया में जिस तरह से ये कानूनों को तोड़ मरोड़ के पब्लिक के ऊपर एक तरह से वो कर रहे हैं, पब्लिक के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। सो ये एक आतंकवादी जो होते हैं वो बाहर गन लेकर और बम लेकर वो सारी चीज़ें करते हैं, तो वो उन्हें दिख कर आता है, लेकिन ये कानूनों को तोड़ मरोड़ के कर रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बना के कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल अजीब है, ये समझ में नहीं आता। सो उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो मोदी सरकार है ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है। सो ये मोदी सरकार जो है हमें सपोर्ट करे, क्रिप्टो ट्रेडर्स को, क्रिप्टो करेंसी को, और प्लीज़ आप टैक्स जो है कम से कम कर दीजिए हमारा, ताकि हम ट्रेडिंग कर सकें। पहले ही बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है हर जगह, काम धंधे बंद है। तो आप जो भी लोग इसमें आ रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा आप दया दिखाइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ा सा रहम करिए हमारे ऊपर, सबके ऊपर। बस इतना ही कहना चाहता था। आज का वीडियो बस यही है, और मैं लाइक और सब्सक्राइब के बारे में तो नहीं कहूँगा, आप लोगों को पसंद आए तो कर लेना, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है, चलता हूँ मैं। मेरा नाम शहबाज है। बाय बाय।